उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय समय पर होंगे या फिर उसके पहले होंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है और कर 403 विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव का श्री गणेश होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। ये 403 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन क्या रहने वाला है सर इसमें? बिल्कुल, देखिए, कोई भी जंग होती है तो सबसे आगे मोर्चा पर जो फौज खड़ा होती है उसको घोड़ाबल दस्ता कहते हैं। तो एक तरीके से चुनाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे आगे मोर्चे पे कौन खड़ा होता है? हमारा बूथ अध्यक्ष, उसकी कमेटी खड़ी होती है। तो पार्टी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। कल पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में हमारे बूथ अध्यक्षों का उनका सम्मेलन करने का फैसला पार्टी ने लिया है। तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सम्मेलन होगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है चुनाव के दृष्टि से। पार्टी ने अच्छी पहल की है। विपक्ष को घेरने की क्या कुछ पहल की जाएगी? आप लोग कुछ टिप्स देने का, जीत का मंत्र देने का काम करेंगे? क्योंकि विपक्ष तो देखिए आप लोगों पर बुरी तरीके से हमलावर है, चाहे नीट का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, एथेनॉल का मुद्दा हो। ऐसा लग रहा है कि सरकार पूर्ण रूप से घिरी हुई है। कहीं सरकार कुछ नहीं घिरी हुई है, कहीं सरकार कोई घिरी नहीं हुई है। और इस तरह से जो ओछी हरकत प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है उससे हम घबराने वाले लोग भी नहीं हैं। जहाँ तक कल के सम्मेलन की बात है तो बूथ की कमेटियों के जो काम हैं, बूथ अध्यक्ष का जो काम है, ये पहले से निर्धारित है। उसको ज़रा एक बार देखना, उसको एक बार समझना और चुनाव के दृष्टि से हमारी बूथ कमेटियाँ कमर कस के तैयार हों। इस तरह के भाव के साथ कल का सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। जंतर मंतर में जो हुआ, जैसा बताया जा रहा है कि छात्रों के रूप में, जैसा बताया जा रहा है, कुछ प्रदर्शनकारी बाहर से शामिल थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। डिम्पल यादव वहां पर पहुंची, तमाम विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। तो ये विपक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा मतलब सामने नहीं आ रहा है कि हाँ वाकई में छात्रों की पीड़ा है या इसके पीछे कोई साजिश है? नहीं, ये मुट्ठी भर लोग सोचते हैं कि भारत को कमज़ोर कर लेंगे, भारत को बांग्लादेश नेपाल बना देंगे। ये संभव नहीं है। भारत भारत है, बांग्लादेश और नेपाल नेपाल है। ये भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनके खिलौने की तरह ऐसी मानसिकता के लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लोग मतलब कुछ क्या राजनीतिक पार्टियों ने, क्या आप सपा और कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने इनको वहां पर इंस्टॉल किया है या इनका उपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, वो सब लोग जो लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हरा नहीं पा रहे, ऐसे सब लोग इसमें शामिल हो गए। कल आपने देखा जंतर मंतर से लेके संसद भवन के आसपास तक जो तमाशा किया गया, ये देश के विकास से और विकास की गति से घबराए हुए लोग हैं और बहुत बड़ी साजिश है, दुनिया स्तर की साजिश है। भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो भारत को कमज़ोर करने के लिए एक हथियार के तौर पर ऐसे मानसिकता के लोगों को, ऐसी पार्टियों को इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है सर, आप अयोध्या को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सर एक खत लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कि आपकी चुप्पी जो है वो स्वीकार नहीं है। ट्रस्ट आप ही द्वारा बनाया गया था, आप ही के लोग इसमें शामिल कराए गए थे। तत्काल जो है इस पर एक स्वतंत्र कार्रवाई करवाइए और लोगों को जो है वो गिरफ्तार कीजिए। कुछ नहीं, राहुल गांधी कौन होते हैं? राहुल गांधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, जिनको खुद किसी बात का ज्ञान नहीं है, जो आज तक अयोध्या जी में गया नहीं, जो आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया, जिसने हमेशा से मंदिर बनने का विरोध किया, वो बताएगा कि मंदिर कैसे संचालित होगा। नहीं, ऐसे लोगों की। विपक्ष तो सर ये कहता है कि भाजपा के भी कई बड़े नेता हैं जो कभी मंदिर में नहीं गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हम सवाल ना उठाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हम लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सवाल करने का जरा भी अधिकार नहीं है जो हमेशा से भगवान के मंदिर का विरोधी रहे हैं, जो सनातन के विरोधी रहे हैं, हिंदू धर्म के विरोधी रहे हैं। ऐसे लोगों को सवाल करने का आखिरी सवाल है सर, बंगाल में सर आप ही के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने, आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वहाँ पर बांग्ला को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, सरकारों को जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। जनता की भावना क्या है, जनता चाहती क्या है,
जनता जो चाहती है हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं तो बंगाल में मौजूद था सर, वहाँ पे हिंदी भाषी मतलब हिंदी भाषी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता नहीं कि उनके अधिकारों का हनन है? ये तो महाराष्ट्र में भी यही बोला गया था कि मराठी बोलो नहीं तो यहाँ से जो है वो निकल जाओ। अब ऐसा कहीं नहीं बंगाल में भी होने वाला है कि जिसको बंगला आती है वही रहेगा, वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों को बाहर कर दिया जाए? नहीं, हिंदी को उपेक्षित करने की बात तो कहा नहीं सरकार ने, या उसको खारिज करने की भी बात नहीं कहा, और ये प्रतिबंध भी लगाने की बात नहीं कहा है कि नहीं कोई हिंदी नहीं बोलेगा, कोई हिंदी में कामकाज नहीं करेगा। ऐसा तो कहा है नहीं, कोई आदेश नहीं है, सबकी स्वतंत्रता है। ये है कि बस प्राथमिकता जो है वो बांग्ला को दी। हाँ, प्राथमिकता वहाँ की जनता चाहती है कि हमारी भाषा का स्थानीय भाषा का भी सम्मान बढ़े, वहाँ की सरकार ने। सर आखिरी सवाल सर, आज कैबिनेट की बैठक है, बताया जा रहा है कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, एक्सप्रेस वे है, महिला छात्रावास जो है और इसी के अलावा तमाम अन्य चीज़ें। बिल्कुल, देखिए हमने तो कई बार कहा है जब भी कैबिनेट बैठती है उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जुड़ता है, आज भी जुड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।